तपोन्वयादितरतस्। भागवत जी में मंगलाचरण है। वेद व्यास जी कह रहे हैं जन्म आदि यस्य जन्माद्यस्य, जो द्रौपदी जी का चीर था उसको जन्माद्यस्य भगवान के द्वारा सृष्टि जन्म लेती है। ये प्रकृति प्रकट होती है, प्रकट होने मीन्स जन्म लेना। हरण कर रहे थे तो वहाँ पे हमारे संसार जब प्रकट हुआ, भगवान ने जब ये धरती बनाई, संसार बनाया, तो जन्म देने वाले कौन है? भगवान। अब आप कहोगे कि भगवान ने संसार कैसे जन्म दिया? तो कथा अच्छा लगे तो लाइक। तो जैसे मकड़ी से जाला जन्म लेता है। बहुत अच्छी अच्छी चीजें हैं जो हमारे जाला कहाँ से जन्म लेता है? अच्छी चीजें ज्ञान में आती क्यों? हैं, बहुत सारा ज्ञान देते हैं मैया महाराज जी, बहुत अच्छी अच्छी बातें करते हैं। बताओ, तो वीडियो अच्छा जाल लगे तो कहाँ से लाइक जन्म करें, लेता है? सब्सक्राइब करिएगा। राधे राधे। मकड़ी से। मकड़ी से ही जाल जन्म लेता है, फिर उस अपने ही जाल में मकड़ी खेलती है, रमण करती है, और अपने ही जाल को आखिरी में निगल जाती है, खा जाती है। हाँ कि ना? जैसे मकड़ी जाल बनाने के लिए धागा बाजार से नहीं खरीदती, मकड़ी जाल बनाने के लिए धागा कहाँ से लाती है? अपने भीतर से प्रकट करती है। ऐसे ही जैसे मकड़ी से जाल प्रकट होता है, ऐसे भगवान से संसार प्रकट होता है। मकड़ी अपने ही जाल में खेलती है, ऐसे भगवान अपने ही संसार में हम तुम रूप बन के आ गए, आपके और हमारे रूप में। और जब मकड़ी का मन होता है कि चलना चाहिए, तो मकड़ी अपने ही जाल को खा जाती है। ऐसी भगवान का जब मन होता है तो संसार का संहार कर देते हैं। भगवान सृष्टि उत्पन्न भी करते हैं, भगवान सृष्टि का पालन भी करते हैं, और भगवान सृष्टि का संहार भी करते हैं। ब्रह्मा रूप से उत्पन्न करते, विष्णु रूप से पालन करते, शिव रूप से संहार करते। इन तीनों को जोड़ा तो बन गया गॉड, GOD, गॉड। गॉड मतलब G फॉर जनरेटर, O फॉर ऑपरेटर, D फॉर डिस्ट्रॉयर। तीनों को जोड़ा तो बन गया गॉड, मीन्स भगवान। यही है गॉड का फुल फॉर्म, जनरेटर, ऑपरेटर, डिस्ट्रॉयर, उत्पन्न, पालन, संहार। यही तीन सृष्टि का क्रम है। अच्छा ये बताओ, आप लोग कब पैदा हुए? क्यों मैया, आप कब आई? नहीं आई ही नहीं। कब आई? बोलो। सुनो, आप लोग रोज आते हैं, आपका जन्म रोज होता है, और आपकी मृत्यु भी रोज होती है। ये बात सही है कि गलत है? क्यों? आपका जन्म रोज होता है और आपकी मृत्यु भी रोज होती है। कैसे? जो आप कल थे वो आज आप नहीं हैं। कल वाला चेंज हो गया आज। हर क्षण आपके शरीर में बदलाव हो रहा है, पर इतना सूक्ष्म बदलाव है कि आप नहीं समझ पाते। बोलो हाँ। रोज ना जाने कितने सेल आपके बनते हैं शरीर में और बिगड़ते हैं। आपके बाल एक ही दिन में सफेद नहीं होते, बालों के पकने का प्रोसेस सालों चलता है। बोलो हाँ। आप एक दिन में बूढ़े नहीं होते, ये बूढ़े होने का प्रोसेस सालों चलता है, पर इतना सूक्ष्म है कि आप बता सकते हैं कि आप किस तारीख को बुढ़ी हुई मैया? क्या आपके बुढ़ापे की परफेक्ट तारीख याद है? इस तारीख को आप बुढ़े हो गए। आप बूढ़े हुए तो जवानी से बुढ़ापे की ओर गए, तो वो बदलाव इतना सूक्ष्म था कि आपके पकड़ में नहीं आया, लेकिन बदलाव था। आपका बुढ़ापा, आपकी जवानी मर गई, आपका बुढ़ापा आ गया, तो एक मर रहा है, एक जन्म ले रहा है। जो आप कल थे वो आज नहीं है। कल से आज में आपकी बॉडी में बदलाव हो चुका। बोलो हाँ।
यही है उत्पत्ति और संहार। और सुनो, उत्पत्ति और संहार के बीच में क्या है? जन्म और मृत्यु के बीच में क्या है? पालन। तो आपका हर क्षण पालन हो रहा है। कैसे पालन हो रहा है? आपका पालन कौन कर रहा है? आपका पालन कौन कर रहा है? कौन? भगवान। कैसे कर रहे हैं? सुनो, आपका पालन हो रहा है कि आपकी आंखें देख पा रही हैं, कान सुन पा रहे हैं, खाने के लिए। अच्छा ये बताओ, आप जो कुछ भी खाते हो वो कौन बनाता है? मम्मी बनाती है। ये अच्छा है। आप जो कुछ भी खाते हो वो कौन बनाता है? जैसे माँ ने तो चावल बना दिया, पर चावल को किसने बनाया? माँ ने तो रोटी बना दी, पर रोटी आटे से बनी और आटा गेहूं से बना। गेहूं किसने बनाया? आप जो कुछ भी खाते हैं वो ईश्वर ही आपको खाना देते हैं। बोलो हाँ। प्रकृति आपका पालन कर रही है कि नहीं? हर क्षण आपका। अच्छा ये बताओ, आप पानी पीते हैं कि नहीं? तो पानी आपके घर पे बनता होगा है? पालन कौन कर रहा है आपका? अच्छा, हवा कौन देता है आपको? ऑक्सीजन आप पड़ोसी देता होगा। ऑक्सीजन कौन देता है? जीने के लिए 3 चीज चाहिए, उनमें मुख्य है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन चाहिए, पानी चाहिए और भोजन चाहिए। और ये तीनों चीज आपको देने वाले कौन है? ऑक्सीजन ईश्वर की है, पानी ईश्वर का है, और खाने का हर पदार्थ, यहां तक कि गेहूं ईश्वर की संरचना है, चावल ईश्वर की संरचना है, फल ईश्वर की संरचना है, मसाले ईश्वर की संरचना है। यदि कोई मांस भी खाता है तो वह मांस जो खा रहा है, मछली मुर्गा, वह भी ईश्वर की सृष्टि है। बोलो हाँ। आपका कुछ नहीं। तो आपको पानी देकर, हवा देकर, आपको भोजन देकर के आपका पालन कौन कर रहा है? हर क्षण पालनहार भगवान है कि नहीं? तो भगवान ही पालनहार है, वही उत्पत्ति कर रहे। और उत्पत्ति हर क्षण, जितनी देर में ये ताली बज रही है ना, इतनी देर में उत्पत्ति हो रही है और पालन हो रहा, इतनी देर में संहार हो रहा। ये चल रहा उत्पत्ति पालन। ईश्वर का क्रम जैसे सेकंड का कांटा, 1 सेकंड, 1 2 3 4, यही ना सेकंड है? 1 2 1 2, बोलो 1 1 2। इस 1 2 के बीच में जो गैप है वो कितना गैप है? 1 1 2 1 2 1 2। तो 1 2 के बीच में जो गैप है वह कितना है? बताओ आप बताओ मैया। 1 2 1 2 के बीच में, हर सेकंड के बीच में गैप है कि नहीं? 1 2। इस गैप, कितना बड़ा गैप है ये? आप बताओ। हैं? सेकंड तो हम बोल ही रहे हैं, सेकंड से भी नीचे क्या होता है? हैं? वह 100 पॉइंट है। 1 2, इसके बीच में 100 पॉइंट हैं। हाँ या ना? ये मोबाइल पे होता है फंक्शन, आप लगाइए तो दिखेगा। 100 पॉइंट जब होते हैं तब 1 सेकंड, 100 पॉइंट का 1 सेकंड होता है। 60 सेकंड का 1 मिनट होता है। बोलो हाँ। 1 सेकंड कितने पॉइंट का होता है? 100 पॉइंट का 1 सेकंड। तो आप ये समझ लीजिएगा कि भगवान ऐसे हैं कि 1 सेकंड में जो 100 पॉइंट हैं, मतलब 1 सेकंड के 100 हिस्से, 100 टुकड़े। 1 सेकंड के कितने टुकड़े? तो आप ये समझ लीजिए कि भगवान इतने पावरफुल हैं कि 1 सेकंड के 100वें भाग में भी ईश्वर का सृष्टि, उत्पन्न, पालन, संहार का क्रम चालू है। 100वें टुकड़े में इतना बारीक है कि आपके माइक्रोस्कोप के भी पकड़ में कुछ आने वाला।
और एक बात और मैं आपको बताऊं, भगवान इतने पावरफुल हैं कि 1 सेकंड के 100वें हिस्से में वो सृष्टि उत्पन्न कर सकते हैं, पालन कर सकते हैं, संहार। वो चाहें तो 1 सेकंड के भीतर 100 बार सृष्टि उत्पन्न पालन संहार कर सकते हैं। ये भगवान अणोर अणियान महतो महीयान, वो भगवान है। कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम सर्व सामर्थ्य, ये भगवान का पावर है जो हम आपसे कह रहे हैं। तो जिनकी आप कथा सुन रहे हैं वो कितने पावरफुल हैं, पहले ये जान लो, क्योंकि ये नहीं जानोगे तो आगे हम कथा सुनाएंगे कि भगवान ने माखन चोरी की, आप कहोगे वाह ये कैसा भगवान है, माखन चुराता है। फिर आपको मोह हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आप चक्कर में पड़ जाओगे, यार ये भगवान तो हो नहीं सकते, ये कन्हैया कोई भगवान है, माखन चुराते हैं। यही गलती माता सती ने कर दी। जब कथा सुनने गए भगवान शंकर माता सती के संग, तो माता सती ने कथा नहीं सुनी, वो यहां वहां देखती रही, ऐसे जैसे आप लोग कई बार सावधानी से कथा नहीं सुनते, मोबाइल चलाएंगे, कहीं ये देखेंगे, कहीं वहां देखेंगे, यहां देखेंगे, उठेंगे बैठेंगे, ऐसे माता सती यहां वहां देखती रही, वो कथा नहीं सुनी। जब कथा पूरी हो गई तो शंकर जी माता सती को लेके गए, और जब गए तो वहां नीचे राम जी की लीला चल रही थी। राम जी कौन है? भगवान। अब भगवान की पत्नी चुरा लिया रावण, अब राम जी खोज रहे हैं, सीता सीता सीता, रो रहे हैं राम जी, बड़े बड़े आंसू बहा रहे हैं। माता सती बोली, शंकर जी ने किया प्रणाम, हे प्रभु आपकी जय हो, जय 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 सच्चिदानंद जगदीशा, आपकी जय हो। माता सती को हो गया मोह, हे भोलेनाथ किसी को प्रणाम कर रहे हो? शंकर जी बोले ये भगवान है जिनकी अभी अभी आपने कथा सुनी है। माता सती बोली नहीं, ये तो भगवान हो ही नहीं सकते, जिन्हें खुद की पत्नी का पता ना हो वो भगवान कैसे हो सकता है? जिन्हें खुद की पत्नी का पता ना हो वो भगवान कैसे हो सकता है? ये देखो ये माता जी को क्या हो गया, क्या हो गया? बोलो, मोह हो गया। भगवान को ना जानना ही मोह है, ईश्वर को ना जानना ही मोह है। माता सती बोली ये कैसे भगवान है? अच्छा ये क्यों डाउट हुआ? माता सती को भगवान पर संदेह हो गया, डाउट हो गया। क्यों? क्योंकि ठीक से कथा, जो भगवान पलक झपकाएं तो सृष्टि समाप्त हो जाए, पलक खोलें तो सृष्टि उत्पन्न हो जाए, जो करोड़ों ब्रह्मा को पैदा करने की ताकत रखते हैं वो भगवान, जिनके बारे में लिखा है ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम, एक एक रोम पर ब्रह्मांड लटक, भगवान के एक रोम पर ब्रह्मांड, एक एक रोम पर ब्रह्मांड, करोड़ों ब्रह्मांड। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहे। अब बताइए वो भगवान जिनके रोम रोम में ब्रह्मांड लटक रहा है, वो भगवान अपनी पत्नी के लिए रो रहे हैं। और जब वो लीला रोने की करेंगे तो हम जैसे लोग, मूर्ख लोग तो सोचेंगे ना कि ये कैसा भगवान है। बताओ, भगवान तो ऐसे होते नहीं है कि पत्नी के पीछे रोएं, माखन चोरी करें। चोरी भगवान चोरी कर सकता है, लेकिन भगवान की लीलाएं ऐसी हैं कि कई बार आपको संदेह हो जाता है। इसलिए भारत में, दुनिया भर में लोग क्या कहते हैं, अरे बोले भगवान तो है ही नहीं। कुछ लोग क्या कहते हैं, भगवान तो अजन्मा है, वो कोई जन्म थोड़ी लेगा। कुछ लोग हैं जो राम को भगवान नहीं मानते, कृष्ण को भगवान नहीं मानते। क्यों? माता सती नहीं समझ पाई जिनको, उनको आज का कामी क्रोधी व्यक्ति समझ पाएगा? क्यों? भगवान सबके समझ में आ जाए तो फिर सबके समझ में भी तो नहीं आता ना मेरी माँ। क्यों? ईश्वर सबके समझ के परे है, किसी किसी की समझ में आता है, वरना बड़े बड़े ज्ञानी रावण की समझ में नहीं आए, हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यपु की समझ में नहीं आए, लेकिन तनिक से प्रहलाद की समझ में आ गए। तनिक से प्रहलाद जी की समझ में आ गए, तनिक से ध्रुव जी की समझ में आ गए। अनपढ़
अनपढ़ शबरी की समझ में आ गए, पर पढ़े लिखे रावण की समझ में। अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा। बहुत अच्छा शबरी अनपढ़ है, हमारे अनपढ़ की समझ में आ गए राम, और पढ़े लिखे रावण की समझ में राम। देते हैं हमारे बस मेरी माँ उस शक्ति को, उस परमात्मा को हम और आप कितना जानेंगे, जितना वो शक्ति देंगे जनाएंगे उतना हम जानेंगे। हमारी अपनी कोई क्षमता नहीं है कि हम अपने बल से उसे जान पाए, उनकी कृपा होगी तो हम कुछ जान पाएंगे। सोई जाने जेहि देहु जनाई, जानत तुम ही होई जाई। का चीर था उसको पानी इसलिए भगवान सृष्टि उत्पन्न पालन संहार करने वाले हैं। उनका पावर इतना है जितना मैं बता रहा हूं, उससे भी करोड़ों गुना। अब आगे मैं जब लीला सुनाऊंगा भगवान की, तो आप ये मत सोचना कि कैसे भगवान माखन चुराते हैं। वो बड़े से बड़ी लीला है और छोटी से छोटी लीला है। इसलिए भगवान सबकी खोपड़ी में चढ़ते नहीं। शिशुपाल के सामने बैठे कन्हैया तो वो गाली दे रहा है। बहुत सारा ज्ञान देते हैं। शिशुपाल के सामने बैठे कन्हैया और वो गाली दे रहा है। कहाँ समझ में आए? शिशुपाल तो परिवार का ही लड़का था, भगवान कृष्ण की बुआ का लड़का था, सगा था, गाली देता था, समझ नहीं पाए। जब भगवान का परिवार भगवान को नहीं समझ पाया, भगवान के साथ रहने वाले लोग भगवान को नहीं समझ पाए, तो हम और आप कितना समझ पाएंगे। इसलिए लोग कहते हैं कि कृष्ण भगवान है कि नहीं। भगवान पर संदेह करने वाले लोगों की बहुत भीड़ है, आज फौज है। द्रौपदी का चीर बचाया। सरल भी तो नहीं है ना मेरी माँ, बहुत अच्छा कथा हमारे महाराज है ना। जी ने कहा है कि हमारे महाराज जी कथा कह रहे हैं। इसलिए प्रार्थना करो कि प्रभु हम आपको नहीं जान सकते, आप कृपा करके अपने को जनाओ। प्रभु आप बताओ कि आप कैसे हो, कहाँ हो, कब मिलोगे, कब दर्शन दोगे। भगवान के 24 अवतारों का वर्णन भागवत जी में है। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित जी, भगवान ने अनेक समय पर अनेक अवतार लिए। कौन कौन से अवतार लिए? नारायण नारद हरि, कपिल देव श्री राम, हंस हयग्रीव मोहिनी, दत्तात्रेय सुखधाम, नरसिंह वामन व्यास जी, ऋषभ देव कुमार, यज्ञ पुरुष धनवंतरी, बुद्ध कल की अवतार। भगवान के अनेक अवतार। अवतार क्यों लिया? अच्छा मैं ये बताओ, भगवान को अवतार क्यों लेना पड़ा? क्यों? आप बताओ बेटा, भगवान को अवतार क्यों लेना पड़ा? बताओ। हैं? क्यों लेना पड़ा? धर्म की जब जब हो ये धर्म की हानि, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। भगवान कब कब अवतार लिए? जब जब भगवान को अवतार लेने की जरूरत पड़ी। राम का अवतार क्यों लिया? धर्म की हानि रावण कर रहा था। कृष्ण का अवतार क्यों लिया? धर्म की हानि दुर्योधन, दुशासन और कंस कर रहा था। जहां धर्म की हानि होती है, इसका सीधा सा अर्थ ये निकालो कि धर्म के रक्षक आप और हम नहीं हैं, धर्म के रक्षक भगवान ही हैं। धर्म के रक्षक कौन? अच्छा, धर्म के रक्षक भगवान हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हम धर्म पर ना चलें।
अच्छा एक बात बताओ, जी कथा कह रहे हैं, तो कथा अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। भरी सभा में जब द्रौपदी के कपड़े उतारे गए, जो हमारे महाराज जी के वहां पर साक्षात धर्म बैठे थे। बहुत सारा ज्ञान देते हैं हमारे, कौन बैठा है? बहुत अच्छी अच्छी बातें करते हैं। धर्मराज युधिष्ठिर। लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। राधे राधे। बोलो हाँ। श्री राधे राधे। जय श्री धर्मराज युधिष्ठिर, धर्म बैठा है वहीं और अधर्म हो रहा है। तो उसमें और ऐसा अधर्म हुआ कि उस अधर्म को धर्म भी नहीं रोक पाया। हार गए थे जुआ में, तो बोलो हाँ। ऐसा अधर्म हुआ कि उस अधर्म को किसने नहीं रोका? हमारे कृष्ण भगवान जाकर धर्म ने भी नहीं रोका। तो सोचिए, जहां धर्मराज स्वयं बैठे हैं, जहां धरती के सबसे बड़े दिग्गज पितामह भीष्म बैठे हों, गुरु द्रोणाचार्य बैठे हों, वहां धर्म हो रहा है, द्रौपदी का अपमान हो रहा है। लेकिन उस अधर्म को रोकने की ताकत किसी में नहीं है। किसने रोका? धर्म के पास भी अधर्म को रोकने की ताकत नहीं है। अधर्म को रोकने की ताकत केवल भगवान में है। भगवान आए, रक्षा की। इसलिए कहता हूं, किसी के भरोसे ना रहो। द्रौपदी के पति तो धर्मराज हैं, द्रौपदी के पति तो गांडीवधर हैं, द्रौपदी के पति तो सबसे बलवान धरती के भीम भैया है, गदाधर। सब के होते हुए द्रौपदी की लाज कोई ना बचा पाया। द्रौपदी ने किसे पुकारा? भगवान को। किसने रक्षा की? जिन्होंने भगवान द्रौपदी की रक्षा जिन्होंने की, जिन्होंने द्रौपदी की रक्षा की, वही आपकी और हमारी भी रक्षा करेंगे। इसलिए द्रौपदी की तरह पुकारी है उन्हें, हे प्रभु, हे नाथ, हे द्वारिकाधीश, हे कृष्ण, आप ही हमारी रक्षक। हम किसे पुकारें? किससे उम्मीद है? इसलिए पहली बार में ही भगवान को पुकारिए, हे प्रभु रक्षक। और जब भगवान रक्षक बनते हैं तो बड़े बड़े बलवानों के भी बल काम। 10,000 हाथियों का बल था दुशासन का, थक गया। 12 हाथ की साड़ी ना खींच पाया। बोलो हाँ। थक गया। जब भगवान बल देते हैं तो वह ये तिनका भी बलवान हो सकता है, यदि भगवान इसे अपना बल दे दें तो। बोलो हाँ। और बड़े से बड़ा बलवान भी हार सकता है तिनके से। एक बार वायु देवता को बड़ा अभिमान हो गया, मैं चाहूं तो सबको उड़ा दूं। हवा चले तो बड़ी बड़ी इमारतें गिर जाती हैं, तूफान जब आता है बड़े बड़े पीपल के पेड़ उखड़ जाते हैं जड़ समेत। बोलो हाँ। वायु में बड़ी ताकत है, उड़ जाए सब, बवंडर नहीं आता, सब उड़ा के ले जाता है ऊपर। एक दिन वायु देवता को बड़ा अभिमान आ गया, मैं बहुत बलवान हूं। भगवान बोले कि इनका ठीक करना पड़ेगा। एक दिन भगवान स्वर्ग लोक चले गए, एक साधु के रूप में। देवताओं ने कहा, आप कौन हो? भगवान बोले, मैं साधु हूं, साधु संत हूं। क्या करने आए हो स्वर्ग? आप सबका दर्शन करने आया। अरे तो कोई साधु ऐसे थोड़ी स्वर्ग आ सकता है? बोले, मैं आ सकता हूं। इंद्र ने कहा, वायु बाहर करो इसको, फूंक मारो। ये मृत्यु लोक का कोई व्यक्ति यहां कैसे आ सकता है? पवन देवता गए, चलो स्वर्ग के बाहर। बाहर ले गए द्वार पे। वायु देवता बोले, जल्दी से भागो,
वरना मैं हवा चलाऊंगा तुम कहीं मिलोगे नहीं। अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। और अब वो साधु के रूप में थे तो भगवान जो भगवान बोले ठीक है चलाओ हवा, देखें तुम्हारी हवा कितनी है। बहुत सारा ज्ञान देते हैं हमारे महाराज जी। भगवान ने एक तिनका उठाया तो वीडियो अच्छा लगे और तिनका रख दिया। सब्सक्राइब करिएगा। राधे राधे। बोले ये तिनका रखा है, फूंक मारो, यदि तुमने ये तिनका उड़ा दिया तो मैं जान जाऊंगा कि तुम बहुत बड़े पावरफुल हो, ताकतवर हो। वायु देवता हंसे, क्या बात कर रहे हो, मैं बड़ी बड़ी बिल्डिंग हिला देता हूं, बड़े बड़े पेड़ों को गिरा देता हूं, बड़े बड़े पहाड़ों को भी गिरा देता हूं, ये तिनका क्या है। ये रहा भैया, मारो फूंक। अब भैया तिनका भगवान ने रखा, फूंक मारा वायु देवता ने, खूब ताकत लगा, पूरा जोर पवन देवता ने पूरी ताकत लगा दी, पूरी पवन चला दी, हवा चला दी, वो तिनका ना हिला। तो कथा अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। और भगवान बोले बहुत अच्छी सुनो, चीजें हैं जो हम ये जो आप में उड़ाने की ताकत है ना, ये मैं ही देता हूँ, बहुत सारा ज्ञान ये तुम्हारी नहीं है, इसका घमंड ना करो, जाओ चुपचाप बैठो वहां। वीडियो अच्छा लगे तो वायु देवता गए, मुंह लटका के बैठ गए। इंद्र बोले भगा दिया, बोले ना प्रभु मेरे बस का नहीं है। अग्नि से कहा जाओ अग्निदेव जला दो साधु को, जाओ, मानता नहीं। अब अग्निदेव गए, कि जो द्रौपदी जी का सुनो भाग जाओ वरना जला दूंगा। भगवान बोले एक काम करो, ये तिनका है, पहले इसको जलाओ। जलाओ, क्या बात कर रहे हो, मैं सब जला सकता हूं, कृष्ण भगवान जाकर जला। अब अग्निदेव ने लगाई अग्नि, अग्नि तो अग्नि है, प्रकट हो गई अग्नि। अग्नि ने तिनका ना जला पाया, एक तिनका ना जला अग्नि से। भगवान बोले सुनो अग्नि, ये जो तुम्हारे अंदर जलाने की ताकत है ना, तुम्हारी नहीं, मैं देता हूं तुम्हें। अच्छी बातें करते हैं। तुम तो प्रहलाद को भी जलाने के लिए सुलग गए थे, लेकिन अग्नि होलिका को तो जला पाई, प्रहलाद को नहीं जला पाई। भगवान चाहेंगे वही जलेगा, जिसे नहीं चाहेंगे अग्नि तिनका ना जला पाए। जाओ बैठो चुपचाप। कि जो द्रौपदी जी का छीन जल आए, बोले मैं जल हूं, वरुण हूं, जल देवता हूं, डुबा दूंगा, डुबा के मार डालूंगा। ठीक है भैया, तो लगाओ अपना जोर, इसको बहाओ जरा। बोले जल सब कुछ बहा देता है ना, पानी बहाओ इसको। और खूब बारिश कराई, खूब धारा मोटी मोटी गिराई, बड़ा नहीं हुआ कुछ। तिनका सच्ची बात ये थी कि वो साधु के रूप में जब सब हार गए तब इंद्र चरणों में आए, आप कौन हैं? तब भगवान अपने यथार्थ रूप में आए, देवराज मैंने तुम्हें स्वर्ग का राजा बनाया है समाज की व्यवस्था के लिए, तुम्हारे अपने घमंड और अभिमान के लिए मैंने तुम्हें स्वर्ग का राजा नहीं बनाया। समय समय पर जा जाके भगवान स्वर्ग के राजाओं का भी अभिमान हरण करते रहते हैं। ऐसे भगवान हैं, कहते हो ये अग्नि देव है, अरे वो अग्नि में जलाने की ताकत भगवान की है, जल में शीतलता की शक्ति ईश्वर की है। भगवान सूर्य में प्रकाश देने की ताकत भगवान की है, चंद्रमा में शीतलता की शक्ति भगवान की है, गुलाब में खुशबू की शक्ति ईश्वर की है, आप में बोलने की शक्ति भगवान की है, देखने की शक्ति, आंख है पर देखने की शक्ति ईश्वर की है, वरना आंख है बहुत लोगों की पर आंख है पर दिखता नहीं है। कान में सुनने की शक्ति भगवान की है, वरना कान बहुतों के हैं पर कान में सुनाई कुछ नहीं पड़ता। पांव है पर चलने की ताकत ईश्वर की है। तो हमारे और आपके पास जितनी भी शक्ति है, ताकत है, जो बल है, वो हमारा नहीं है। इसलिए किसी भी प्रकार से
इस घमंड में नहीं रहना चाहिए कि ये बल हमारा है। भगवान क्यों आते हैं? जब आप इस घमंड में डूब जाते हैं कि ये बल मेरा है, तब उस घमंड को मिटाने भगवान आते हैं और वही धर्म की स्थापना होती है। यदा यदा ही धर्मस्य, जब जब हो ये धर्म की हानि। धर्म की हानि क्या होती है? जब आप ये मान लेते हैं कि मैं करता हूं, मैंने किया, तब धर्म की हानि होती है। और धर्म का उत्थान कब हो जाता है? जब आप ये मान लेते हैं कि मैं नहीं, भगवान है। सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा। बात समझ में आई? चीजें रावण को क्यों मारना पड़ा? क्योंकि वो ये चिल्ला रहा था मैं। बहुत सारा ज्ञान देते हैं हमारे महाराज जी, बहुत अच्छे। इसलिए बलि बकरे की ही होती है। अच्छा लगे तो क्यों? मैं करता रहता है। जो मैं करते हैं उन्हें बकरा बनना पड़ता है, फिर गर्दन कटती है। तो उसमें बोला है इसलिए कहता हूं मैं नहीं। तो क्या बोला करो? मैं ही मैं ही मैं। तो क्या बोलेंगे मैं की जगह? हैं? क्या? मैं ही मैं नहीं बोला करो, तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू। क्या बोलेंगे? हे प्रभु आप ही आप। मैं ही मैं नहीं हूं, मैं नहीं हूं, आप ही आप। जहां है आप हैं, जो है जहां है आप हैं, जो है आप हैं। मैं नहीं हूं, हर जगह सब में वही। इसलिए तुलसीदास जी ने कहा सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। तो भगवान ने 24 अवतार लिए, हर अवतार के पीछे एक कारण है। एक दिन क्या हुआ, वेद व्यास जी महाराज उदास बैठे थे। ये भागवत जी की चर्चा है। वेद व्यास जी उदास, नारद जी बोले नारायण नारायण। क्या हुआ, आप उदास क्यों हैं? बोले मैंने 17 पुराण लिख डाले, शांति नहीं। बोले भागवत जी की रचना कीजिए, बिना भागवत जी की रचना किए शांति नहीं मिलेगी। वेद व्यास जी बोले मैं भागवत जी कैसे लिखूं? बोले मैं देता हूं। तब नारद जी ने वेद व्यास जी को भागवत जी दी, 4 श्लोक दिए। उनसे 18,000 श्लोकों की रचना वेद व्यास जी ने की। और भागवत जी की शुरुआत कहां से की? महाभारत के युद्ध से। वासुदेव परा वेदा, वासुदेव परा मखा, वासुदेव परा योगा, वासुदेव परा क्रिया। वेदों का तात्पर्य कृष्ण में ही है, यज्ञों का उद्देश्य भी कृष्ण है, योग कृष्ण के लिए किए जाते हैं, समस्त कर्मों की परिसमाप्ति भी कृष्ण में है, सब कुछ कृष्ण में ही है। वासुदेव परो धर्मो, कृष्ण ही धर्म है। वासुदेव परा गति, कृष्ण ही गति है। वासुदेव परम ज्ञानम, कृष्ण ही ज्ञान है। वासुदेव परम तपः, वही तप है। तप भी कृष्ण की प्राप्ति के लिए, गति भी कृष्ण के लिए, धर्म भी कृष्ण के लिए, ज्ञान भी कृष्ण के लिए। इस तरह से विराट स्वरूप का दिव्य वर्णन हुआ भागवत जी में। भगवान कैसे हैं? भगवान कैसे हैं? अब वेद व्यास जी ने महाभारत से भागवत जी की शुरुआत की। इतिहास पुराणम च पंचमो वेद उच्यते। 4 वेद होते हैं, सामवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, वेद अथर्ववेद। और 5वां वेद कौन सा है? पुराण। इतिहास पुराणम च पंचमो वेद उच्यते। 5वां वेद भागवत जी क्या है? 5वें वेद, पंचम वेद। पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, प्रभु के महिमा की आरती। श्रीमद् भागवत महापुराण के बारे में बताया कि यह 5वां वेद है, पंचम वेद निराला। नारद जी महाराज ने कहा कि भागवत जी की रचना कीजिए।
वेद व्यास जी ने भागवत जी की रचना की। और भागवत जी में क्या लिखा? अभी तक वेद व्यास जी ने कृष्ण के बारे में ज्ञान की बात बड़ी लिखी। भक्ति, देखो 3 चीजें होती हैं, भक्ति, ज्ञान और वैराग्य। वेदों में क्या ज्यादा है? वैराग्य और ज्ञान। वेदों में किसकी बातें ज्यादा हैं? वैराग्य की और ज्ञान। ज्ञान और वैराग्य, वेदों में ज्ञान और वैराग्य की बातें हैं। पर भक्ति के बिना कैसे काम बनेगा? तब वेद व्यास जी ने कहा कि मुझे जीव मात्र के कल्याण के लिए कुछ ऐसी रचना करनी चाहिए जिससे भक्ति भी प्राप्त हो, ज्ञान भी प्राप्त हो और वैराग्य भी। इसलिए भागवत में भक्ति ज्ञान वैराग सब कुछ है। भक्ति ज्ञान वैराग आप तो विवेको वर्धते महान। भागवत जी में सब कुछ है, भर दिया सब कुछ, भक्ति ज्ञान वैराग। भक्ति क्या है? भगवान श्रीमन नारायण की पत्नी का नाम है भक्ति। भक्ति के पति कौन? भगवान श्रीमन नारायण। और भगवान भक्ति के 2 बेटे हैं, ज्ञान और कौन? ज्ञान और। इसलिए आपके अंदर तीनों होनी चाहिए। क्या होना चाहिए? आपके अंदर यदि अकेला ज्ञान है तो ज्ञान अभिमानी बना देगा, केवल अकेला वैराग्य है तो वैराग्य भी अभिमानी बना देगा। इसलिए क्या होनी चाहिए? भक्ति। भक्ति भी हो आपके अंदर, ज्ञान भी हो आपके अंदर और वैराग्य भी। तीनों होंगे तब जाके काम बनेगा। 3 जब जुड़े तब संगम हुआ। 3 जुड़े तो क्या हुआ? 3 एक से संगम नहीं होता ना। अच्छा, भक्ति ज्ञान वैराग्य। अच्छा, ज्ञान में एक थोड़ा सा दिक्कत है। क्या दिक्कत है? ज्ञान पुरुष है। ध्यान से सुनना, ज्ञान कौन है? ज्ञान पुरुष। ज्ञान मतलब पुल्लिंग है ना। और वैराग्य भी क्या है? पुल्लिंग है, पुरुष। अच्छा, भक्ति कौन है? स्त्रीलिंग, स्त्री है। तो भक्ति स्त्री है और ज्ञान वैराग्य पुरुष है। अच्छा सुनो, माया स्त्री है कि पुरुष है? कौन है? माया स्त्री है, माया स्त्रीलिंग। माया है स्त्री और ज्ञान है पुरुष। तो ज्ञानी को माया पकड़ लेती है। ज्ञानी को किसने पकड़ लिया? माया। ज्ञान पुरुष है ना, माया स्त्री है, तो स्त्री पुरुष मोहित हो गए एक दूसरे पे, पकड़ लिया। इसलिए ज्ञानी को माया पकड़ लेती है, वैरागी को माया पकड़ लेती है, क्योंकि पुरुष स्त्री हो गए ना दोनों। वैराग हो गया पुरुष, माया हो गई स्त्री। तो पुरुष का अटैचमेंट स्त्री की ओर और स्त्री का पुरुष की ओर, ये स्वभाव है। स्त्री हमेशा पुरुष की ओर बढ़ेगी और पुरुष हमेशा स्त्री की ओर बढ़ेगा। तो ज्ञान और वैराग्य दोनों पुरुष हैं और ये दोनों माया में उलझ सकते हैं। माया स्त्री है, लेकिन भक्ति के साथ एक अच्छी बात है। भक्ति कौन है? स्त्री। और माया कौन है? स्त्री। माया भी स्त्री और भक्ति भी स्त्री। और दोनों स्त्री यदि हैं तो स्त्री स्त्री पे मोहित नहीं होती। इसलिए भक्ति पर माया का प्रभाव नहीं पड़ता। इसलिए भक्त लोग माया से बच जाते हैं और ज्ञानी माया में उलझ जाता है। इसलिए रावण ज्ञानी था तो माया में उलझ गया, लेकिन विभीषण भक्त थे तो माया पकड़ ना पाई। बोलो हाँ। शबरी में भक्ति है, इसलिए माया में नहीं उलझी। बोलो हाँ। गुरु द्रोणाचार्य में ज्ञान है, ज्ञान है तो माया में उलझ गए। माया मतलब ये प्रपंच, जगत।
अब देखो, भक्ति इसलिए कहते हैं सबसे सेफ कौन है? भक्ति। इसलिए भक्ति कीजिए, भगवान से प्रेम कीजिए, भक्ति कीजिएगा तो भक्ति वाला माया में नहीं उलझता। माया क्या है? माया क्या है? बोलो। जो दिख रहा है सब माया है। आंखें जिसे देख सकती हैं सब माया। माया क्या है? जो है नहीं पर दिखाई पड़ता। माया किसे कहते हैं? मैया, माया किसे कहते हैं? हैं? किसे कहते हैं माया? आप बताइए। आप माया किसे कहते हैं? बैठे बैठे बताइए। हरण कर रहे थे तो वहाँ पे हमारे कृष्ण भगवान जाकर द्रौपदी का चीर बचाया था। तो बहुत वो माया है। कथा हमारे महाराज जी ने कहा। धन दौलत माया है। जी कथा कह रहे हैं। और क्या है माया? कथा अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा। सुनो, अच्छी अच्छी अब आपने बोला है, अब ध्यान से सुनिएगा। बहुत अच्छी माया क्या है? इसे जान लेना इतना भी सरल नहीं है, पर फिर भी आपको जनाने की कोशिश ये दास करेगा। माया क्या है? जो है नहीं। माया की परिभाषा सुन लीजिए, काम आएगी। माया किसे कहते हैं? जो है नहीं। बोलो, जो है नहीं पर दिखाई दे। जो है नहीं, है ही नहीं। जो है नहीं पर दिखती है या दिखता है, वो माया है। बताओ वो क्या चीज है जो है नहीं पर दिखती है? बताओ वो क्या है जो है नहीं? आप बताओ भैया, वो क्या है जो है नहीं पर दिखाई दे? बहुत अच्छा कथा। माया तो है, उसे परिभाषित ही तो करना है जगत में। वो क्या है जो है नहीं पर दिखाई दे? बहुत अच्छी चीजें हैं जो हमारे महाराज सत्य। बहुत अच्छी चीजें ज्ञान में आती हैं। बहुत सारा ज्ञान देते हैं। ऐसे हवा में लाठी मारते रहो, कहीं तो लगेगी। अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। राधे राधे। इसलिए ध्यान से कथा सुनिए। राधे राधे। अब सुनो, आज हमारे वो क्या है जो है नहीं पर दिखता है? वीडियो आ रहा है। जैसे आप रास्ते में चलते हो, सड़क में गाड़ी से, तो कई बार ऐसा लगता है कि सड़क में आगे पानी भरा है, उनको मतलब पर जब आप वहां जाते हैं तो वहां पानी हरण कर रहे दिखता है, दिख रहा है पर है नहीं। का चीर बचाया था। तो मृग मारीचिका। अच्छा कथा हमारे महाराज जी ने। ये भ्रांति अक्सर वहां होती है जहां रेत ज्यादा है। तो कथा अच्छा लगे तो लाइक। रेगिस्तान में ऐसा लगता पानी भरा है, सूर्य का प्रकाश जब चमचमाता है ना रेत से टकरा करके, तो ऐसा लगता पानी, जाकर देखो तो वहां पानी है नहीं पर दिखाई पड़े। अच्छा सच बताओ, वीडियो अच्छा लगे तो आपके कितने बेटे हैं? राधे राधे। आपके बेटी बेटा? बैठे बैठे बताना हर प्रश्न का उत्तर। 4 बेटा बेटी? हमारे महाराज 4 बेटी वीडियो आ रहा है। बेटे तो उसमें बोला है बेटे 4 बेटा हैं। द्रौपदी जी का चीर आपके ही हैं? पांडवों ने मतलब हाँ, उन्होंने तो कंफर्म। अब बगल वाले भैया से पूछिए, आपके कितने बच्चे हैं? हरण कर रहे थे। 2 आपके हैं? भगवान जाकर द्रौपदी का चीर बचाया था। तो यही माया है। बहुत अच्छा अब सुनो ये कैसी माया है, सुनो। हम सारे लोग क्या कहते हैं? मेरे 4 बेटे हैं, मेरे 3 बेटे हैं, मेरे 2 बेटे हैं, मेरा एक, ये मेरा बेटा है। सच बताओ, उस बेटे में आपका क्या है? आंख आपकी है क्या? आपने दी? कान आपने दिए? उस बच्चे में एक भी रोमा, एक भी बाल आपने लगाया हो तो बताइए। आपका है नहीं पर आपका सा लगता है। यही तो माया है। जो आपका है नहीं पर आपने उसे अपना मान लिया, यही तो माया है। यही माया। आपका है नहीं, जो है नहीं पर दिखता है। बेटा आपका है नहीं पर आपका सा
शरीर आपका है नहीं, पर आपका सा ये मेरा हाथ है। तेरा हाथ कब से हो गया भाई साहब? ये मेरी आंख है, तेरी आंख कब से हो गई? मेरी आंख, इसका मतलब ये हुआ मैं अलग हूं और मेरी आंख अलग है। मैं अलग हूं, मेरे से मेरा हाथ अलग है, तब ना बोल रहे मेरा हाथ, मतलब हाथ से मैं अलग हूं कि नहीं? अब मैं कौन हूं और हाथ कौन है ये बताइए। मैं कुछ भी, ये मेरा हाथ थोड़ी है। मैं इस शरीर में, अच्छा इस शरीर में आप कहां हो? आप किस शरीर में, आप कहां हो? ढूंढो जरा अपने आप को। आज हमारे चैनल के माध्यम से हमारे चाचा जी का, हमारे आप कहां हो? कहां रहते हो? यहाँ 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 उसमें बोला है आत्मा के अंदर आप हो। जो द्रौपदी जी का चीर था उसको पांडवों ने आत्मा में परमात्मा है, आप कहां हो? उनको मतलब आप नहीं हो तो फिर सारी जिंदगी, अभी तो आपने बोला मेरे 4 बेटे हैं, गए थे, तो वहाँ पे हमारे कृष्ण भगवान जाकर द्रौपदी का चीर आपने अभी तो बोला मेरे 4 बेटे हैं। बहुत मतलब तो आपके 4 बेटे हैं, मतलब आप कहां हो? आत्मा में आप नहीं हो, आत्मा में भगवान है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, आत्मा ईश्वर का अंश। आप कहां हो इस शरीर में? अपने आप को ढूंढो। चीजें हैं जो हमारे महाराज जी के द्वारा बहुत अच्छी चीजें, हम तो ये पूछ रहे हैं, आप अपना परिचय दीजिए, कहां हो आप? बहुत अच्छी बातें करते हैं। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करिएगा। राधे राधे। इतना भी सरल नहीं है ये तिगड़म को सुलझाना। लंबा सत्संग करोगे तब कुछ समझ में आएगा, वरना ये अभी बच के निकल जाते, बोले मैं आत्मा परमात्मा है, और अभी थोड़ी देर पहले बोले ना होते ना कि 4 बच्चे मेरे हैं, तो ये निकल गए थे। पांडवों ने मतलब हार गए थे जुआ में, तो उनको मतलब बड़ा कठिन है साहब। सुनो, अब यही सुनाने के लिए हम बैठे हैं। द्रौपदी का चीर बचा, मैं कौन हूं? बहुत मतलब तो सुनो, बहुत सरल है, समझ लो तो बहुत सरल है। रस्सी में सांप है नहीं, केवल भ्रांति है। कई बार रस्सी में क्या दिख जाता है? अरे सांप 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 है नहीं, क्या दिखा? है नहीं दिख रहा। क्यों? क्योंकि अंधेरा था। यदि प्रकाश होता तो क्या रस्सी में सांप की भ्रांति होती? रस्सी में सांप की भ्रांति क्यों हुई? रस्सी में सांप क्यों दिखा? क्योंकि अंधेरा था। यदि प्रकाश होता तो रस्सी में रस्सी दिखती, सांप कभी ना दिखता। जैसे अंधेरे के कारण रस्सी में सांप की भ्रांति होती है, ऐसे अज्ञान के कारण मैं की भ्रांति